नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। लाउड स्पीकर मामले पर मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मुंबई हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लाउड स्पीकर के शोर पर काबू पाने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस को ध्वनि स्तर मापने वाले ऐप का उपयोग करने का आदेश भी दिया। इसके साथ ही इस मामले में शिकायत करने वालों की पहचान को गोपनीय रखने का निर्देश भी मुंबई हाई कोर्ट ने दिया है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बारे में मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा है कि पहले समझाएं, दूसरी बार उल्लंघन होने पर स्पीकर ही जब्त कर लें। इस फैसले से पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक रूप में संवेदनशील बने इस मुद्दे पर मुंबई हाई कोर्ट ने अपनी भूमिका साफ कर दी है। बता दें, महाराष्ट्र में अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया था। उन्होंने मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाने की भी मांग की थी। मागे मी त्यावेळेला घोषणा केली होती, या मशिदीवरती लागणारे भोंगे प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। इस मामले पर मुंबई हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। डेसिबल स्तर के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण की सीमा के बारे में याचिकाकर्ता विश्राम वेडेकर की शिकायत थी। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से होने वाले डेसिबल उल्लंघन का याचिका में जिक्र किया गया था, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत भी तय किए हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अदालत ने इसी के साथ कानून प्रबंधन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे ध्वनि प्रदूषण के मापदंडों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति एससी चांडक की पीठ ने कहा कि शोर स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही खतरा है और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि अगर उसे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई तो उसके अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित होंगे। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी इस फैसले को लेकर फटकार लगाते हुए राज्य सरकार धार्मिक संस्थाओं को ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी मशीन का इस्तेमाल करने को कहा है, जिसमें स्वतः डेसिबल सीमा तय करने की ध्वनि प्रणालियां भी शामिल हों। बता दें कि इस मामले में संबंधित याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि क्षेत्र की मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती। याचिकाकर्ता की दलील है कि अजान सहित धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग शांति को भंग करता है और ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण अधिनियम 2000 के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि मुंबई एक महानगर है और जाहिर है कि शहर के हर हिस्से में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। रही बात लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हालांकि ध्वनि प्रदूषण सिर्फ लाउड स्पीकर की आवाज से ही नहीं होता, इसके लिए और भी कई कारण हो सकते हैं। मुंबई हाई कोर्ट और देश के कई अन्य कोर्टों ने भी ध्वनि प्रदूषण के बारे में पहले भी कई कड़े फैसले दिए हैं। बहरहाल मुंबई हाई कोर्ट ने इस फैसले में सभी प्रार्थना स्थलों से नियमों पर सख्ती से पालन करने की उम्मीद जताई है, लेकिन पिछले कई सालों से बड़े पैमाने पर मस्जिदों के लाउड स्पीकर का मुद्दा हमेशा विवाद का विषय बना रहा है। आवाज इंडिया की रिपोर्ट।